पेरेंटिंग में हम लोग ज़्यादातर पेरेंट्स कहाँ गलत जा रहे हैं आज की पीढ़ी के नहीं साथ? नहीं, मैं अच्छा जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं बहुत ही साधारण पेरेंट हूँ और दुनिया के उसूलों के हिसाब से मैं एक फेल्ड पेरेंट हूँ। जो जनरली बच्चे होते हैं मध्य वर्ग में, खूब पढ़ाकू, टॉप करने वाले, डांस में ऐसे, स्पोर्ट्स में वैसे, हमारा बच्चा वैसा एकदम नहीं है। ना हमने कभी कोशिश की। मैंने उससे इतना ही कहा था बचपन में कि बेटा हर साल एक क्लास पास करते रहना, इतना काफ़ी है। और वो कर लेता है। मुझे कुछ चिंता ही नहीं। बाकी मेरा मानना ये है कि स्कूल कॉलेज की पढ़ाई लिखाई ज़िंदगी में बहुत काम नहीं आती है। काम आती है स्मार्टनेस। और एआई के ज़माने में तो पढ़ाई कितना ही काम आएगी। आप जितना ही पढ़ के जाएंगे, आपका फ़ोन आपसे जानता होगा, कितना आप चैलेंज करेंगे। तो मेरा और मेरे परिवार में सबका, मेरी पत्नी का उसूल ये था कि एक कायदे का इंसान बन जाए, स्मार्ट हो, समझदार हो, थोपेंगे कुछ भी नहीं और जो करना चाहे करे, बस चॉइसेस देंगे। सजेस्टिव पेरेंटिंग बोलते हैं इसको आजकल। अंग्रेज लोगों ने बड़े नाम गढ़ दिए हैं। एक होता है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, कि हेलीकॉप्टर के पंखों की तरह बच्चे के ऊपर मंडराते रहना। बच्चा अपने कमरे में फ़ोन देख रहा है, मम्मी बीच में अचानक घुसेगी कि फ़ोन में क्या देख रहे हो। ये हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का एक उसूल ये होता है, जाओ तुम लोग अंदर बैठो। या हर चीज़ में बहुत पैम्पर करना, प्रोटेक्ट करना। हाँ, वो नहीं हमारा। कहीं शॉप पे भी गई तो हर 10 सेकंड में फ़ोन करना, बेटा ठीक हो, शॉप पे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। इसको क्या बोलते हैं? ये हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। ठीक। एक नेग्लेक्टफुल होती है कि ध्यान ही मत दो यार, ठीक है। इनके बीच में एक होती है जो मुझे आइडिया लगती है, उसको बोलते हैं लाइट हाउस पेरेंटिंग। इस समुद्र के बीच में एक लाइट हाउस होता है, वो लाइट दिखा रहा है, जहाज देख रहे हैं, उसके हिसाब से जहाज चल रहे हैं। जजमेंट नहीं कर रहा लाइट हाउस, केवल बता रहा है कि रास्ता इधर है, चलना तुम्हें है भाई। तो हमारा बेटा भाई सलाह लेता है हमसे, माने ना माने उसकी मर्जी, अब तो 18+ का है। तो हमने हमेशा कोशिश की सजेस्ट करें। 1-2 बड़े फैसले उसने किए पिछले साल में जो किसी पेरेंट को परेशान कर सकते हैं। अच्छा। पर हम लोगों को नहीं किया, हमने वहाँ भी सुझाव दिया। उसने जो फैसला किया हमें अच्छा लगा। क्या बात है। बट एक और आजकल के, अगर फिर मैं अपनी पीढ़ी की अपब्रिंगिंग पे जाऊँ, आजकल क्या हो गया, कई बार मैं बहुत सारे जब बच्चों को देखती हूँ तो मुझे लगता है ओवर पैम्पर्ड बच्चा है। ये ना बहुत ज़्यादा, या बहुत बेसिक एटिकेट्स नहीं है, अपने से नीचे किसी का सम्मान करना इस बच्चे को नहीं सिखाया गया। ऐसे वो रैट रेस में तो सिखा दिया, हो सकता है पढ़ाई में बच्चा बहुत होशियार हो, लेकिन ओवर पैम्परिंग दिख रही है। अब तो आजकल बहुत छोटे छोटे कई बच्चों के पेरेंट्स ऐसे आते हैं कि वो बच्चा खाना ही तब खाएगा जब उसके सामने वो मोबाइल पे वीडियो गेम कुछ चल रहा हो, तो थोड़ा कष्ट होता है देखकर। तो ये हमारे टाइम में नहीं था। आप फिर कहीं अपने टाइम में बात कर रहे हो, तो ये जो ओवर पैम्परिंग वाली हो रही है, और जो हम लोग ये कहते हैं ना कॉम्पनसेट करते हैं पेरेंट्स, टाइम ना देने के बदले आपने आईपैड दे दिया उसको, टैबलेट दे दिया, वो कंसर्न नहीं है क्या आजकल? 2 बातें हैं। देखिए, पैम्परिंग तो हमारी भी कम नहीं होती थी। मम्मी अपने हाथ से खाना खिला रही है, यही पैम्परिंग ही है। और पसंद का खाना खिला रही है। हमारी मदर तो स्कूल में टीचर थी, तो उनको टाइम नहीं मिलता था, घर पे कोई और काम नहीं करता था। हम 3 भाई हैं, सुबह सुबह नाश्ता और खाना बनता था, हम दोपहर को वही आके खाते थे गर्म करके। तीनों भाई, एक बर्तन धोएगा, एक झाड़ू लगाएगा पूरे घर में, एक पोछा लगाएगा। लड़कों को सिखाया गया, हमने बचपन से सब काम। मेरे पिताजी भी अच्छी बात, कपड़े पे धो रहे हैं सारे के सारे, एक बच्चा झाड़ू, एक पोछा, एक बर्तन, हमने सब ने किया है, अच्छे से किया है। तो सर्वाइवल स्किल्स हमारे अंदर हैं। हमारे बेटे को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसको सपोर्ट सिस्टम ठीक मिला, क्योंकि हम फाइनेंशियली ठीक स्थिति में आ चुके थे। पर जो चीज़ें नॉन नेगोशिएबल हैं वो रिस्पेक्ट है। तो हमारे घर में कई लोग काम करते हैं, कोई ड्राइवर है, कोई सिक्योरिटी में है, कोई खाना बना रहे, जैसे मान लीजिए। तो एक अलिखित कानून हमारे घर में ये है कि हमारा बेटा रोज़ सुबह उन सब के पैर छूता है।